हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में, जहां पर हम फ्लटर की नॉलेज को गेन करते हैं। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम जानने जा रहे हैं कि मॉडल बॉटम सीट एक्चुअल में होता क्या है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। तो आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि मैं जैसे फ्लोटिंग बटन पे क्लिक करता हूँ तो बॉटम में से कुछ स्लाइड अप होके आता है ऊपर की ओर, और जैसे मैं बाहर क्लिक किया तो वो वापस से चला गया बैक। तो जस्ट इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कि मॉडल बॉटम सीट, यानी हमें कुछ इस तरह का यूआई अचीव करना हो, ठीक है। कि यानी जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे और जब वापस से नीचे से कोई चीज ऊपर की ओर आएगी और उसमें हम कुछ एक्शन दे सकते हैं, कुछ डिटेल को डिस्प्ले करवा सकते हैं, काफी कुछ हम कर सकते हैं। बट अगर हमें इस तरह का कुछ भी करना हो तब ऐसे चीज के लिए हम फ्लटर के अंदर स्पेशली यूज करते हैं मॉडल बॉटम सीट का, और उसका यूज करके एक यूजर के एक्सपीरियंस को आप बढ़ा सकते हो और बहुत ही अच्छा लगने वाला, मॉडर्न लगने वाला एक यूआई आप बना सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा वो हम जानते हैं। इसके अलावा अब तक हमने काफी बेसिक जो भी विजेट सीखे हैं आप देख सकते हो, बस उन सभी का यूज करके मैंने इस यूआई को अचीव किया है और आपको उसके बारे में भी आज अब बताएंगे। रेडी? तो आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया है, काफी प्रीटी सा लग रहा है। जो नवे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे लास्ट वीडियो पे जाइए फ्लोटिंग एक्शन बटन के, वहां पर किस तरह इन सब चीज को बनाना है मैंने कंप्लीटली वहां पर बताया हुआ है। और जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहिए, और इसको अब कैसे बनाएंगे वो हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ कोड लिख के रखा हुआ है। बेसिकली कुछ आज लिखने जैसा नहीं है, इसलिए मैं आपको आराम से वर्बली भी बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने देखिए यहाँ पे एक सो नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, और ये जो सो नाम का फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पर जो फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया हुआ है, ठीक है। हमारा जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है उसकी एक ऑन प्रेस मेथड होती है, जैसा मैं लास्ट बार सीखा, वहां पर जस्ट मैंने इसको क्लिक किया। ओके दोस्तों, आज जो भी मैं आपको बताने जाने वाला हूँ वो मतलब इस तरह का है कि अब देखिए, मैंने यहाँ पर सब कोड नहीं लिखा। मैं चाहता तो ये पूरा का पूरा कोड, ये जो पूरा का पूरा कोड है, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तब भी वो चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें स्टार्टिंग से ही हमारे कोड को बहुत अच्छा, बहुत ही क्लीन रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, ओके। और मैंने अभी के नाम के लिए सिर्फ मैंने 100 दे दिया है। मैं हमेशा आपको बोलूंगा जब भी आप डेवलपिंग करो रिलेटेड नेम देना, ताकि काफी सारे अगर विजिट हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से हर चीज को ढूंढ पाए। 3 महीने 4 महीने बाद भी आप प्रोग्रामिंग करने हो तो आपको खबर पड़े मैंने ये फंक्शन बनाया क्यों है। ओके, बैक टू अवर पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर सो नाम का फंक्शन लिया हुआ है, और जैसे मैं यहाँ नीचे आता हूँ, देखिए, तो मैं यहाँ पर ये पूरा मेरा यूआई का जो पार्ट है, मेरा बिल्ड, अपना जो बिल्ड पार्ट होता है, वो बिल्ड पार्ट को मैंने यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा बिल्ड पार्ट है यहाँ पर खत्म होने के बाद में मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। और सो बॉटम जो मॉडल सीट है, सो मॉडल बॉटम सीट है, वो अगर आपको बनानी हो तो जस्ट सिंपली, अगर मैं यहाँ पर अभी के लिए इसको कमेंट करूं यहाँ से, ओके, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ। और क्या करना है, देखिए, अभी अगर मैं यहाँ कुछ क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, राइट है। तो अगर हमें मॉडल बॉटम सीट बनानी है तो उसके लिए हमें लिखना है सिंपली सो कि कुछ दिखाओ, क्या दिखाना है, मॉडल। देखिए, मॉडल बॉटम सीट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो दो प्रॉपर्टी जो कंपलसरी चाहिए वो दो प्रॉपर्टी आपसे लेगा। सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट अभी इसको यहां से मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा लेगा बिल्डर, कि आपको इसके अंदर क्या बिल्डअप करना है। तो बिल्डर भी एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट ही लेता है, बट ये कॉन्टेक्स्ट हम उसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं, पर इससे बेटर वे ये है कि हम उसको लिखें इस तरीके से। और यहां से लिखकर अभी भी एरर दे रहा है, उसका कारण ये है कि यहां से लिखकर भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और हमें यहाँ पर इसको करना है रिटर्न। रिटर्न में हम कोई भी विजेट है वो हम रिटर्न कर सकते हैं। कंटेनर यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब देखिए एरर जा चुकी है, और मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपली कंट्रोल एस। जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये आपके सामने हमारा मॉडल बॉटम सीट आया है। अब आप इसको अपने तरीके से काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे, देखिए, तो जैसे कि मैंने सेव दिया हुआ है, आप इसको सेव दे सकते हैं।
हमने कंटेनर के बॉक्स डेकोरेशन के अंदर भी शेप के बारे में काफी कुछ जाना था, किस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी होती है शेप की। तो मैं सिंपली देखिए यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ और उससे यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में ये जो कोड कमेंट आउट कर देता हूँ इसे, और इसे करता हूँ मैं कंट्रोल S। ओके, कंट्रोल S। अब अगर मैं वापस इसे यहाँ पे करूंगा, देखिए यहाँ पर आपको कर्व दिखाई दिया है। मैंने क्या लिया हुआ है, सेव लिया है, इसलिए मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। मैंने उसमें बॉर्डर रेडियस दिया है और ओनली दिया। अगर सर्कल दूंगा तो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, तो अलग से लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैंने ओनली लिया है। ओनली में टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, वैसे ही बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, अलग अलग प्रॉपर्टी आती है। और अगर आप इस पे होवर भी करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ रेडियस लेना है, तो मैंने रेडियस सर्कुलर लिया हुआ है और दोनों ही जगह मैंने 25 दे के रखा है, ठीक है। एक आप इसको सेव दे सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी प्रॉपर्टी, एलिवेशन के बारे में हमने काफी कुछ जाना हुआ है। इफ डिसेबल आपको डिसेबल करना है, अगर आप यहाँ बाहर क्लिक करते हो तो ये क्या डिसेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ अगर अब मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए अगर अब मैं यहाँ पर बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो बाहर क्लिक का भी डिसेबल नहीं हो रहा। उसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा कि ये ट्रू, यहाँ पर अगर मैं ट्रू करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए मुझे यहाँ से करना होगा, क्योंकि ये क्या एक बार बॉटम मॉडल सीट जो 100 बटन जब भी इसको रिटर्न करता है तो उसके पास यही रहता है, हॉट रिलोड इस पे चेक नहीं होता, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं अब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूंगा तो वो जा चुका है। तो ये इस तरीके से इस डिसेबल है कि आपको कोई एक्शन परफॉर्म होने के बाद ही उसे करवाना है। अगर हाँ ऐसे प्रॉपर्टी नेविगेट, जो पॉप हमने नेविगेटर की सीरीज में हमने पढ़ा था, नेविगेटर डॉट पॉप, तो पॉप के थ्रू आप फोर्सफुली इसको आप जो है पॉप करवा सकते हो, यानी डिसेबल करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपने यहाँ फोर्स दिया तो डिसेबल नहीं होगा। रेडी, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर आपको अगर इसका कुछ चेंज करना हो, बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ रेड देता हूँ, और अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसका यूज आप करके कई सारी प्रॉपर्टी, बट ये कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको इजीली अभी समझ में आए और आप डायरेक्टली इनका यूज कर सकते हैं। एलिवेशन हमने हर बार किया कि 0 करोगे तो जो पीछे का शेडो है वगैरह वो चला जाएगा, अदरवाइज रहोगे तो थोड़ा सा ऊपर की ओर लगेगा, 3D लुक लगता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। हाँ, इसका बैरियर कलर है, अगर मैं इसको यहाँ पर दूं और करता हूँ रेड, कंट्रोल S, और मैं यहाँ से करके इसको देखिए, अब ये पूरी इसमें क्या होगा कि मुझे यहाँ पर विथ ओपेसिटी करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ 0.1 कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ से हटाता हूँ इसे, देन अभी करता हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक ब्लैक शेडो था, उसकी जगह पर अब आ चुका है रेड शेडो। तो आपको कभी आपके थीम के हिसाब से देना, मानो हमारी थीम ब्लू है तो हमें ब्लू के हिसाब से शेडो देना है, आपको जिस तरह से भी देना है आप उसका यूज करके यहाँ पर शेडो, बैरियर कलर आप इसको दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर है, इज डिसेबल है, एलिवेशन है, स्टेप है, इन सब का यूज करके आप एक यूआई को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके अलावा अब हमारा बात आती है यहाँ पर, आपको अगर कुछ भी चेंज करना, कुछ भी आप यहाँ बनाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं अब इसे यहाँ कमेंट आउट करता हूँ। ये हमने हमारे मॉडल बॉटम सीट की बात कर ली। अब बात करते हैं कि अंदर की जो यूआई बनाई है वो हमने कैसी बनाई है और किस तरीके से हम बना रहे हैं कि हमारा कोड लेस हो, क्लीन हो, अच्छा लगे। इसे अब मैं कंट्रोल S करता हूँ। देखिए अब अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि बॉटम मॉडल सीट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, मॉडल बॉटम सीट, सॉरी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर सेव, कॉन्टेक्स्ट और रिटर्न में यूआई किया है, यानी मैंने इसके यहाँ पर भी सब कुछ नहीं लिखा, कोड क्लीन, यहाँ पर भी मैंने सब नहीं लिखा, सिर्फ एक क्लास बनाई है। देखिए यहाँ पर एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम मैंने यूआई दिया, इसके अंदर पूरा यूआई बनाया है और उसे यहाँ पर रिटर्न किया है। यानी कितना इजी हो जाता है, देखो कोड कितना क्लीन लग रहा है। जब हमने ऊपर यहाँ पर 100 को दिया था, सिर्फ 100 फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर हमने इसको बना के सिर्फ हमने यूआई रिटर्न किया। अगर आपको सेम टू सेम यूआई कहीं और पर भी यूज करनी है तो आपको सिर्फ यूआई कॉल करनी है, और आप जो ये सेम यूआई है इसको आप वहां पर भी यूज कर, मतलब आप डायलॉग बना रहे हो, डायलॉग में भी आपको सेम यूआई दिखाना है
मॉडल में भी आपको सेम यूआई दिखाना है तब आप इसका यूज करके ऐसे रीयूजेबल कर सकते हो। रेडी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, कंटेनर लिया है, उसको मैंने हाइट दी है। आप देख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट जो है 60% कवर कर रहा था, तो मैंने यहाँ 300 लिया हुआ है ताकि जितना भी ये जो यूज में आने वाला है उतना ही ले। इसके अलावा भी एक और है, जैसे कि हमने जब कॉलम के बारे में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था मेन एक्सिस साइज। और देखिए मेन एक्सिस साइज आपका यूज करके यहाँ पर आप ले सकते हो मीन, और मैं यहाँ पर 300 को कमेंट आउट करके कंट्रोल एस करता हूं। अब देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तब भी देखिए जितना जरूरत है उतना ही लेगा। अगर आप कॉलम की ये प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, मेन एक्सिस साइज, जब भी आपको जितना, अगर मैं आपको देखिए यहां से मैं हटा देता हूं, देखिए अगर सॉरी इसे कमेंट आउट करते हैं, इसे कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखिएगा, देखिए इसने कितनी जगह ले ली, पर हमें ऐसा नहीं है, जितना यूआई है उतनी ही जगह ले। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर या तो आप हाइट दे सकते हैं, नॉर्मली आपके दिमाग में आएगा हाइट, ठीक है। बट अगर ऐसा भी नहीं करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम में जाके यहाँ पे ले सकते हैं मेन एक्सिस साइज, और मेन एक्सिस साइज को आपको मिनिमम कर देना है, तो ये मिनिमम जगह लेगा, मैक्सिमम लोगे तो पूरी की पूरी जगह ले लेगा। राइट है, ये प्रॉपर्टी का मतलब खबर पड़ा। उसके बाद में यहाँ पर पैडिंग का यूज किया हुआ है मैंने। देखिए यहाँ कंटेनर में भी पैडिंग लिया है ताकि हर जगह से पैडिंग ले चारों ओर से। उसके अलावा मैंने जो मेनू है उसको स्पेशली ओनली पैडिंग दिया है, ऊपर से थोड़ी ज्यादा पैडिंग ली है इसके लिए। और ये लेफ्ट में से यहाँ पर से मैंने इसको एक्स्ट्रा 15 दी हुई है। और यहाँ पर टेक्स्ट लिया हुआ है, टेक्स्ट स्टाइल को लिया हुआ है, ठीक है, उसको मैंने कुछ स्टाइल दी हुई है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 10 की साइज देके, देखिए ये कुछ कोड लिखा हुआ है लिस्ट स्टाइल व्यू, ये एक्चुअली फ्लटर का विजेट नहीं है, इसको मैंने बनाया है रीयूजेबिलिटी करने के लिए। और इसमें क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने क्लास बनाया है स्टेटलेस को एक्सटेंड करके, और यहाँ पे हमने कुछ ये यूआई बनाया हुआ है डायनामिकली, यानी एक टाइम मैंने इस यूआई को बनाया है, मैं यहाँ वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब हमारी नेविगेटर वाली सीरीज देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि किस तरीके से हम एक विजेट से, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, ये भी वही है, वन स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे वैल्यू पास करते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लास में 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, उनको यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा हुआ है कि वो आपको कंपलसरी ही लेना है। और यहाँ पर मैंने आइकन और टाइटल जो भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आइकन और टाइटल को मैंने यहाँ पास किया हुआ है। आइकन जब भी आपको पास करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको लेना होगा आइकन बट डेटा, और आइकन डेटा के थ्रू आप यहाँ से आइकन्स को पास कर सकते हैं। रेडी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने कॉलम लिया हुआ है, कॉलम मैंने से लिया लिस्ट स्टाइल के साथ में, मुझे यहाँ पर डिवाइडर दिखाना था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मुझे डिवाइडर दिखाना है, इसलिए मैंने डिवाइडर लिया हुआ है। और ये एक लिस्ट स्टाइल हमारा विजिट आता है, उसके अंदर आप लीडिंग, यानी कि ये वाला पार्ट हमने ड्रॉवर के अंदर भी समझा था, वैसे ही हमारा टाइटल यानी सेंटर का पार्ट, वैसे हमारा ट्रेलिंग। और हमने सर्कल अवतार के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो सर्कल अवतार को लेके मैंने रेडियस लिया हुआ है, और बैकग्राउंड कलर में मैंने विथ ओपेसिटी यानी ब्लू कलर जो हमारा आता है, अगर मैं विथ ओपेसिटी देखिए हटाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स और एस करूंगा तो वो काफी हार्ड दिखता है, हमें ऐसा नीचे में लाइट चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ कंट्रोल जेड करके कंट्रोल एस कर दिया। अब एकदम से लाइट, जितना आपको लाइट करना है आप 1 से लेके 0 के बीच में आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको 0.345 से लेकर 1 तक के बीच में आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आइकन के अंदर आइकन लिया है, जो हमने ऊपर आइकन डेटा लिया था, कलर दिया हुआ है, और टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ टाइटल दिया है। अब मैं 1 टाइम कोड लिख के मल्टीपल बार कर रहा हूं, देखिए इस तरीके से, तो कितना सिंपल हो जाता है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो हमेशा अब जो भी हमने सीखा है, जितना भी हमें खबर है, उसको यूटिलाइज करिए, उसको और आगे आप लेके जाइए, जाकि अब धीरे धीरे आपकी जो स्किल है वो भी बढ़ती जाएगी। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ आपको विजेट बता के खत्म करना नहीं है, मेरा काम ये है कि मैं आपको एक बेटर से बेटर डेवलपर बनाऊं, ताकि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में जाने वाला है, वहां पर अगर आप इंटरव्यू दें, कभी काम करें, तो हमेशा आप औरों से आगे रहें दोस्तों, ठीक है। और आपको काम करने में मजा आना चाहिए, औरों से आगे ठीक है, बट आपको काम करने में मजा आना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से 100 मॉडल बॉटम सीट काम करता है, क्या एक्चुअल में होता है, किस तरीके से हमें करना होगा,
फंक्शन बनाया हमने, उसे कॉल किया है, और किस तरीके से हम यूआई को बहुत ही अच्छे तरीके से मिनिमल कोड में मैक्सिमम हम रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूं आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक और हम कुछ अच्छा लेके आएंगे, जब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो की ओर मूव करेंगे। ठीक है, और आपका सपोर्ट हमेशा आप हमारे पर बना रहे, उसके लिए शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।